नमस्कार। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा रचित साहित्य दर्पण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो इसमें पता है, आपको सभी को पता होना चाहिए, आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी है, ईस्वी। आचार्य विश्वनाथ के पूर्वज कहाँ के पंडित थे? तो उत्कल, जो कि उत्कल यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के प्रपितामह का क्या नाम था? तो नारायण दास, पंडित प्रवर नारायण। अगला प्रश्न है, पुष्पमाला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, भाषार्णव नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के पिता कहाँ के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे? तो कलिंग। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ को राजाश्रय से कौन सा पद प्राप्त हुआ? तो संधि विग्रह का पद प्राप्त हुआ। आचार्य विश्वनाथ कौन से ब्राह्मण थे? उत्कल ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, न्याय मुक्तावली के कर्ता जो विश्वनाथ से भिन्न है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है विश्वनाथ पंचानन। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ पंचानन के पिता का क्या नाम था? तो वो, इसका सही उत्तर है विद्यानाथ। अगला प्रश्न है, चित्रमीमांसा किसकी कृति है? तो अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न, राघव विलास नामक महाकाव्य की रचना किसने की? तो विश्वनाथ जी ने। आचार्य प्रकाश पर दीपिका नामक टीका किसने लिखी? चंडीदास जी ने लिखी है। अलंकार शास्त्र पर काव्य प्रकाश दर्पण नामक टीका किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आचार्य विश्वनाथ जी ने। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो 4 प्रयोजन बताते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य के प्रयोजन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों ही शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टय में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें तीनों ही हैं, अधिकारी, विषय और संबंध, ये तीनों ही अनुबंध चतुष्टय में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में कौन सी लक्षणा है? तो इसमें प्रयोजनवती लक्षणा है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य के किन विषयों का वर्णन है? तो इसमें दोनों ही आएगा, काव्य का प्रयोजन और काव्य का स्वरूप, दोनों ही साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य के विषयों के रूप में है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में वर्णित विषय क्या है? तो वो है शब्दार्थ निर्णय। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में किन विषयों का वर्णन किया गया है? तो वो है रस स्वरूप, दूसरे में शब्दार्थ निर्णय और तीसरे में रस स्वरूप। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें काव्य भेद, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, ये सभी का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के पंचम परिच्छेद में कौन सा तत्व वर्णित है? तो व्यंजनावृत्ति। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में वर्णित विषय है? तो इसमें है नाट्य काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो कुंतक ने, आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सौंदर्य अलंकार, इस परिभाषा से कौन कौन से आचार्य संबद्ध हैं? तो इससे यहाँ पर जितने दिए हुए हैं, तो इसमें आचार्य वामन जी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के सप्तम परिच्छेद में कौन सा विषय वर्णित है? तो दोष स्वरूप। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के अष्टम परिच्छेद में कौन सा विषय वर्णित है? तो इसमें गुण, यानी अष्टम में गुण परिच्छेद वर्णित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आप सभी से ये अनुनय करते हैं कि आप सभी परीक्षा की दृष्टि से आप सभी प्रश्नों को नोट कर लें। अगर आप
चारों ऑप्शन नहीं नोट करना चाहते तो कम से कम जो सही है उससे आपके समय की भी बचत होगी। आप प्रश्न लिखिए और उसका जो सही उत्तर है वो अपनी कॉपी में लिखकर एक अच्छी सी स्वयं की नोट्स बना लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।